नेता बोल रहे हैं कि यहाँ जो विकास हो रहा है या राम मंदिर बन रहा है वो टैक्स पेयर के पैसे से बन रहा है। 18 करोड़ भारतीयों ने, सनातनियों ने 100 करोड़ रुपया दान में न्यास को दिया है और उस दान के पैसे का एफडी किया गया है। एफडी के ब्याज से प्रथम तल तक का अभी तक का निर्माण संभव हुआ है। आप दिग्भ्रमित मत कीजिए जनता को। मैंने सवाल नहीं उठाया। मैम, मेरा सवाल कांग्रेस और इनके जो इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन कहेंगे, उनसे है कि देखिए, आप लोग बोलते हैं कि बीजेपी चुनावी फायदा उठा रही है। बीजेपी तो शुरुआत से अपने मैनिफेस्टो में, जब से वो चुनाव लड़ रही है, उसने कहा था हम राम मंदिर बनवाएंगे। आपने क्यों नहीं फायदा उठाया? आप भी घोषणा कर देते कि हम मंदिर बनवा देंगे। सर, आपने पहले धारा 370 का विरोध किया, फिर 3 तलाक का विरोध किया, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। आपकी क्या हालत हुई, इस देश की जनता देख रही है। आप सारे राज्यों में चुनाव हार रहे हैं। अब ऐसी क्या मजबूरी, आप इन कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब कितने राज्यों में चुनाव हारेंगे आप? राहुल गांधी कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्योंकि जॉर्ज सोरोस जब बोल देता है $1 बिलियन खर्च करेंगे मोदी को हटाने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, और कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्योंकि नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं। तो कैसा लोकतंत्र चाहिए? हमको नहीं चाहिए। हम लोग उपजा लेते हैं आटा टमाटर। अरे हम उपजा लेंगे, आप एजुकेशन दीजिए, हम पढ़ लेंगे, पढ़ के कमा लेंगे, खरीद लेंगे, 120 रुपए भी खरीद लेंगे। आप वो करते नहीं है, आप खाली यही सब बात कर रहे हैं, टमाटर। मैं बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले बस ये बता दीजिए कि आप राम मंदिर बनने से खुश है या नहीं है? सबसे पहले ये बताओ। अगर खुश है तो एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। मौलाना सर, अभी आपने कहा, आपकी बातें हमें बताए अच्छी लगने लगी थी कुछ देर पहले कि आप जितनी आप कह रहे राष्ट्रवादी है, और अभी गौरव भाटिया सर ने बोला कि तो हम ये मान लें कि पत्थर क्या बोलते, पत्थर जो फेंके गए थे वो आपकी तरफ से फेंके गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बेटा, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो किस वजह से हुआ? कि कुछ लोग उधर चले जाएंगे, कुछ लोग इधर रह जाएंगे। लोग नहीं है, सारे लोग जाए वहाँ। ठीक है, इस बात पर अम्मू साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कौन देश में रहेगा, कौन बाहर जाएगा? ये गलत बात है, अंजना जी, धर्म ये गलत बात है। रामनवमी को, हनुमान जयंती को, या परशुराम जयंती को, या शिवरात्रि को आपने ताजे या कहीं आपके निकलते हैं, आपने सुना किसी हिंदू ने पत्थर फेंका ताजे पे? कहीं भी पूरे देश में? ये रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे, दशहरा पे आपकी ओर से ही क्यों पत्थर फेंके जाते हैं? सवाल वाजिब है आपका। जो हिंदू समाज है जब खड़ा रहता है, ताजे निकलते हैं तो सब देखते हैं, खड़े हो गए, बिल्कुल ताली बजाते हैं। बिल्कुल, आपकी तरह पत्थर नहीं फेंकते। मैं जवाब दे। ठीक है, जवाब दे। एक सवाल और 2014 से पहले जो ये बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये सब चद्दर ओढ़ गए, टोपी ओढ़ गए, मजारों पे जाते थे, मस्जिदों पे जाते थे। बताओ कौन जाता था वैष्णो देवी, कौन जाता था बाबा के धाम, कौन जाता था केदारनाथ? अब कैसे जान लगे? 6 साल जवाब दे। सर, आपने पहले धारा 370 का विरोध किया, फिर 3 तलाक का विरोध किया, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। आपकी क्या हालत हुई, इस देश की जनता देख रही है। आप सारे राज्यों में चुनाव हार रहे हैं। अब ऐसी क्या मजबूरी, आप इन कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। अब कितने राज्यों में चुनाव हारेंगे आप? मैं तीनों चीजों का हिस्सा उत्तर देता हूं मैं आपको। सबसे पहले अंजना जी आप उत्तर दे देना। बोलिए सर, आप, मैं बस बुला रही हूं। मदरसे मतलब स्वतंत्रता के बाद आए, ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उससे पहले इस देश में मदरसे नहीं थे। ये क्या ज्ञान है इनका? उसके बाद कितने मदरसे, एक मिनट भाई अब सुनिए ना जरा, उसके बाद बंद कितने कर दिया आपने? आप कह रहे हैं सब वक्फ बोर्ड आ गया, कितने वक्फ बोर्ड बंद कर दिया आपने पिछले 8 साल में? आप कह रहे हैं साहब गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड हम ले आए। अरे भाई 24 साल से नहीं लाए भाई, सुनिए ना जरा, लगातार सरकार लाई। एक मिनट, यही तो सवाल है। एक मिनट, गुजरात के अंदर 24 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया आपने? किसने रोका था? कांग्रेस ने रोका था या मौलानाओं ने रोका था आपको? नहीं, केवल इसलिए कि चुनाव आ गया है। 8 साल हो गए पकौड़े तल रहे थे केंद्र सरकार में बैठे हुए। मैम, मेरा सवाल मौलाना साहब से है। इन्होंने कहा कि मतलब अगर गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज लाना चाहती है जो देश के लिए सही है तो उसको सीधे लेकर आना चाहिए उस चीज को। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है जो अभी जो ये लाना चाह रही है कि एक रूल हो सबके लिए, एक नियम हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी चीज है ना कि ले आए ना, कौन मना कर रहा है? फिर बाद में समझाते ना फिर। मेरे कहने का मतलब वो है दिक्कत कि फिर मंत्रियों की कमेटियां बनाए, समझाने की जरूरत क्या है ये बताओ। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि कल को फिर कहीं बैठ जाएंगे
सड़क पे, फिर जनता को दिक्कत होगी ट्रैफिक में। तो आज बताइए ना क्या दिक्कत है, ताकि मीडिया के जरिए ये सवाल तो पूछा जाए कि ये दिक्कत है, ये क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, दिक्कत तो बताइए। सर मेरा सवाल आपसे सुरेंद्र सर से है, भारत में राहुल गांधी कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? क्योंकि जॉर्ज सोरोस जब बोल देता है $1 बिलियन खर्च करेंगे मोदी को हटाने के लिए, लोकतंत्र खत्म करने के लिए, और कैसा लोकतंत्र चाहिए? क्योंकि नेता तो भारत में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, तो कैसा लोकतंत्र चाहिए? और आप जो, अरे एक मिनट, आप जो कह रहे हो कि कन्विक्शन पढ़ने में 3-4 दिन लग जाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी से पढ़वा दो, आधे घंटे में काम खत्म हो जाएगा। मेरा और क्या प्रश्न था? तुम नेता हो या स्टूडेंट हो, पहले ये बताओ। आप जो मान लो। अरे ये एबीवीपी का बच्चा है ये। क्या? एबीवीपी का बच्चा है। अभी इनसे पूछ लो सवाल। भारत का बच्चा है वो, भारत का, सच बोल रहा है। मैं जवाब दूंगा बेटा। नहीं, दिक्कत हो गई। मैं जवाब दे दूं तो गलत है, राहुल गांधी घोटाला कर दे तो वो सही नहीं है। जवाब तुम्हारा दूंगा, पूरा सम्मान नहीं। और बस आप चिंता मत करो, राहुल गांधी जेल नहीं जाएंगे, वरना तो बीजेपी का वोट बैंक बंद हो जाएगा। मेरा सवाल कांग्रेस से है। अगर ऊपरी अदालत भी राहुल गांधी को अगर दोषित मानती है, तो क्या 8 साल इलेक्शन से दूर रहेंगे? 6 साल मतलब टोटल 2 साल 8 साल 8 साल 2 + 6 2 + 6। तो कांग्रेस का 2024 लोकसभा चुनाव में चेहरा कौन होगा? मैम मेरा सवाल कांग्रेस और इनके जो इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन कहेंगे, उनसे है कि देखिए आप लोग बोलते हैं कि बीजेपी चुनावी फायदा उठा रही है। बीजेपी तो शुरुआत से अपने मैनिफेस्टो में, जब से वो चुनाव लड़ रही है, उसने कहा था हम राम मंदिर बनवाएंगे। आपने क्यों नहीं फायदा उठाया? आप भी घोषणा कर देते कि हम मंदिर बनवा देंगे, हम आपको वोट दे देते। कैसे फायदा उठा रही है बीजेपी? आज जो उन्होंने वादा पूरा किया है, तो क्या उसका वो लाभ भी ना उठाएं? इनको पता चला कि हमें सिर्फ मंदिर के सिवा और कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए इन्होंने राम का मुद्दा उठाया। उसके पहले इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। मैम मेरा सवाल जो है कांग्रेस वालों से है कि हो सकता है कि आज आप फेवरेट हो गए सब। कोर्ट का निर्णय हो सकता है कि बहुत देर में आया राम मंदिर बनने का, लेकिन इतने दिन पहले तक अयोध्या इतनी अपेक्षित क्यों थी? आप थे, आप केंद्र में थे, आप कई बार गठबंधन में थे, उसके बाद भी इस अयोध्या को जो आज मिला, आज मेडिकल कॉलेज में, मैं मेडिकल कॉलेज का लड़का हूं, MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट हूं। मैडम मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि जब बीजेपी राम मंदिर के नाम पे जब सरकार बना रही है अपना, तो क्या आप जो है कि मथुरा के जो कृष्ण मंदिर है उसको बना के अपना सरकार बनाएंगे? क्या अयोध्या में जो सड़कें बन रही हैं, जो एयरपोर्ट बन रहा है, जो रेलवे स्टेशन बना है, उससे टूरिज्म में बूस्ट नहीं आएगा? मैं हरियाणा से हूँ, वो कर्नाटका से हैं, मैडम ये उड़ीसा से हैं। आप दर्शकों में से पूछ सकते हैं दूसरे राज्यों से कितने आए? कितने लोग आए हुए हैं दूसरे राज्यों से? आप कहाँ से? उड़ीसा। मैं पहले ही आ गए कि 22 के बाद आते तो आप? 6 दिन हो गया, मैं 6 तारीख को आया हूँ फ्लाइट से, और यहाँ आके जो देखा अयोध्या में, और जैसी यहाँ की स्टेशन बनी है, एयरपोर्ट बनी है, आप देख लीजिए किस तरह की बनी है। हमारा भी उड़ीसा में हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था, जिस तरह से उड़ीसा में डेवलपमेंट के कार्य हॉकी के समय हो रहे थे, वो आज हमें उड़ीसा में देखने को मिल रही है और अयोध्या में देखने को मिल रही है। मैं बस एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से। सबसे पहले बस ये बता दीजिए कि आप राम मंदिर बनने से खुश है या नहीं है? सबसे पहले ये बताओ। अगर खुश है तो एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। मैं बोलूं? बोलूं मैडम? एक साथ जवाब दीजिएगा दोनों का। बिल्कुल। एक मिनट, सारा जो राम मंदिर बन रहा है वो राम भक्तों के चंदे से बन रहा है, और मैं आया हूँ सुमेरपुर पाली राजस्थान से। मेरे गांव में भी इवन हमने घूम के चंदे इकट्ठे किए और इस राम जी के लिए हमने मंदिर के लिए भेजा। ठीक है, अब जल्दी मैं ये बोल रहा हूँ कि राम मंदिर बन रहा है राम भक्तों के चंदे से, तो क्या सरकार का ये दायित्व नहीं बनता कि वो रेल की यातायात की व्यवस्था जोड़े, एयरपोर्ट बनाए, सड़कें चौड़ी करे? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, तो वही काम तो बीजेपी कर रही है। एक सवाल मैं संजय जी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर जो किसी विपक्षी पार्टी का नेता अयोध्या आता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, चाहे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, अगर वो अयोध्या आकर के रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं, तो उनको तो कहा जाता है कि हिंदू विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं अयोध्या, रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं और सीधे अयोध्या चले जाते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आपको शायद ये जानकारी है या नहीं है, तो ठीक कर लो, मैं नहीं समझ पाता। मैं जवाब देना चाहता हूँ इनका।
कम से कम ये पढ़ तो ले। देश का पहला कोई प्रधानमंत्री है कि अयोध्या में 6 बार आया है। नंबर 2 यही जगह है। हाँ। यही जगह है जहाँ पर राम रथ यात्रा के साथ आडवाणी जी के साथ वो थे। उसके बाद पहले वो आए तो हनुमानगढ़ी दर्शन किए, तब राम जन्मभूमि गए। क्या बात करते हो? कम से कम पढ़ा लिखा तो करो, पढ़ा लिखा तो करो यार। हम पूछ रहे हैं कि भाई साहब कहाँ सो रहे थे, आज तक नहीं देख पाए कि कौन आया कौन नहीं। 140 करोड़ फर्जी सवाल।